हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेरी कुकिंग यूट्यूब चैनल। स्पेशल चॉकलेट मेकिंग की क्लास में हम बहुत सारे चॉकलेट बार्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। इस क्लास में हम अलग अलग तरीके के बहुत सारे चॉकलेट बार्स बनाने वाले हैं जो आपको मार्केट में देखने को भी नहीं मिलेंगे। हम जितने भी चॉकलेट बार्स बनाकर तैयार करेंगे वे सब होममेड मोल्ड से बनाकर तैयार करेंगे। आपको विश्वास भी नहीं होगा, देखने में ब्यूटीफुल और खाने में टेस्टी चॉकलेट बार्स को हम बिना मोल्ड के बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम जितने भी चॉकलेट बार्स बनाकर तैयार करेंगे उन सब की आपको पैकेजिंग भी बताई जाएगी। आज हमने जितने भी बार्स बनाकर तैयार किए वे सब नट्स से बनाकर तैयार किए हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नट्स फ्लेवर के साथ चॉकलेट बार्स बिना मोल्ड के कैसे बनाए जाते हैं। चॉकलेट बार बनाने के लिए हम मोर्डे ब्रांड की कंपाउंड चॉकलेट यूज करेंगे। मोर्डे को स्किप करके आप 2M ब्रांड की कंपाउंड चॉकलेट यूज कर सकते हैं। मोर्डे में बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर में चॉकलेट आती है। मेन जो होती है वे 3 होती हैं जिससे आप चॉकलेट बार बनाकर तैयार कर सकते हैं। वाइट कंपाउंड, डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड। इन तीनों चॉकलेट कंपाउंड से आपकी चॉकलेट बार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। इससे अलग अगर आपको फ्लेवर्ड में चॉकलेट बार बनाकर तैयार करने हैं तो इसके लिए फ्लेवर्ड चॉकलेट आती हैं। जितनी भी इस साइड चॉकलेट रखी है ये सब फ्लेवर्ड चॉकलेट है। ये पाइनएप्पल कंपाउंड चॉकलेट है। इसके बाद ये है स्ट्रॉबेरी कंपाउंड चॉकलेट। ये है मैंगो फ्लेवर में कंपाउंड चॉकलेट। इसके बाद ये है पिस्ता चॉकलेट, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और लास्ट में ये है हमारी ऑरेंज कंपाउंड चॉकलेट। इस तरीके से आपको मोर्डे ब्रांड में अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट देखने को मिलेंगी। आप चॉकलेट बार बनाने के लिए फ्लेवर्ड चॉकलेट को स्किप कर सकते हैं। चॉकलेट बार बनाने के लिए जो मेन चॉकलेट होती है ये 3 चॉकलेट होती हैं। आप वाइट कंपाउंड चॉकलेट से भी फ्लेवर्ड चॉकलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट से फ्लेवर्ड चॉकलेट कैसे बनाई जाती है इसकी रेसिपी आपको हमारे आने वाली रेसिपी की वीडियो में देखने को मिलेगी। आज मैं डार्क और मिल्क चॉकलेट कंपाउंड से चॉकलेट बार बनाकर तैयार करूँगी। चॉकलेट से चॉकलेट बार बनाते समय अगर आपको अपने चॉकलेट बार में बहुत ज़्यादा शाइन लानी है तो आपको लेना है कोको बटर। आपको केक शॉप पर या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो कोका बटर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोका बटर चॉकलेट में अच्छी शाइन देता है और इससे अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। कोका बटर के छोटे छोटे पैक आते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं। चॉकलेट बार बनाने के लिए हम मार्केट में मिलने वाले मोल्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं। आज हम यूज करने वाले होममेड मोल्ड। ये मोल्ड आपको देखने में बहुत अजीब से, ये मोल्ड और कुछ नहीं, जिन डिब्बों में 12 चूड़ी आती हैं उन डिब्बों को लिया है। इन डब्बों के ढक्कन से हम सुंदर सुंदर चॉकलेट बार बनाकर तैयार करें। जिन बॉक्स में 12 चूड़ी आती हैं वे बॉक्स आपको चूड़ी वालों के यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं इन बॉक्स के ढक्कन से चॉकलेट बार बनाकर तैयार करूँगी। चॉकलेट बार बनाने के लिए ढक्कन बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। मार्केट में जिसमें 12 चूड़ी का सेट होता है उसके प्लास्टिक के बॉक्स भी आते हैं। चॉकलेट बार बनाने के लिए आप प्लास्टिक के बॉक्स, आपको मैं प्लास्टिक के बॉक्स से और इन गत्तों के डिब्बे के ढक्कन से चॉकलेट बार बनाना बताऊंगी। यहाँ पर आपकी चॉइस है, आपके पास जो हो आप उससे चॉकलेट बार बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने जो चूड़ियों के बॉक्स लिए हैं वे एकदम परफेक्ट साइज़ है। अमूल के जो चॉकलेट बार आते हैं वे इसी साइज़ के होते हैं, इसलिए हम परफेक्ट साइज़ के साथ चॉकलेट बार बनाकर तैयार करने। आपको मार्केट में मिलने वाले महंगे महंगे चॉकलेट बार मोल्ड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। चूड़ी खरीदने के बाद अक्सर हम इन डिब्बों को फेंक देते हैं, लेकिन आज आपको पता चलेगा इन डिब्बों से आप सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी चॉकलेट बार बनाकर तैयार कर सकते हैं। ढक्कन से चॉकलेट बार बनाने के लिए ढक्कन को फॉइल पेपर से कवर करना है। ढक्कन को मैं रख रही हूँ उल्टा। अब मैं ढक्कन के साइज का एक फॉइल पेपर कट करूँगी। चॉकलेट बार बनाने के लिए मैंने मोटा वाला फॉइल पेपर यूज किया है। अगर हो सके तो आप भी मोटा वाला फॉइल पेपर यूज करें। मोटे फॉइल पेपर से चॉकलेट बार बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। आप इसे एक बार नहीं कई बार यूज कर सकते हैं। फॉइल पेपर को कट करने के बाद उल्टे रखे हुए ढक्कन के ऊपर मैं इस फॉइल पेपर को सेट कर रही हूँ। बस हल्की हल्की सी फॉइल पेपर पर ढक्कन की शेप देनी है। ये देखिए हमने फॉइल पेपर पर ढक्कन की शेप दे दी है इस तरीके से। ढक्कन को सीधा करके अब मैं इस फॉइल पेपर को इसके अंदर सेट करूँगी। फॉइल पेपर को सेट करते समय फॉइल पेपर को ढक्कन के कोनों पर अच्छी तरीके से सेट करना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है फॉइल पेपर फटना नहीं चाहिए। आप पतला वाला फॉइल पेपर भी यूज कर सकते हैं। पतला वाला फॉइल पेपर सेट करते समय अक्सर फट जाता है। जिस तरीके से मैं फॉइल पेपर के ऊपर ढक्कन के कोनों पर फिंगर रखते हुए फॉइल पेपर को सेट कर रही हूँ उसी तरीके से आपको सेट करना।
ढक्कन के कोनों पर फॉइल पेपर का कोना मिल जाना चाहिए। ये देखिए मैंने ढक्कन के चारों कोनों पर फॉइल पेपर को अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। फॉइल पेपर के सेट हो जाने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा फॉइल पेपर है मैं इसको कट कर रही हूँ। आप फॉइल पेपर को ढक्कन के चारों कोनों पर जितनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ सेट करते हैं आपका चॉकलेट बार भी उतना ही परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा चॉकलेट बार बनाने के लिए मोल्ड रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा फॉइल पेपर को ढक्कन के किनारों से बाहर रखा है। आज हम जो चॉकलेट बार बनाकर तैयार कर रहे हैं उसका बैक जो है वह एकदम प्लेन रहेगा। आप चॉकलेट बार के बैक पर भी डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह सब आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो में देखने इसी मेथड के साथ मैं प्लास्टिक के बॉक्स पर भी फॉइल पेपर लगाकर तैयार करूंगी। फॉइल पेपर को भी बॉक्स के साइज का कट करना है और चारों कोनों पर ध्यान रखते हुए फॉइल पेपर को सेट करना है। फॉइल पेपर के सेट हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने प्लास्टिक के बॉक्स पर फॉइल पेपर को सेट कर दिया है। चॉकलेट बार बनाने के लिए हमारे होममेड चॉकलेट बार मोल्ड रेडी हो गए हैं। आज मैंने चॉकलेट बार बनाने के लिए डार्क और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। मैं इस चॉकलेट को मेल्ट करूंगी। चॉकलेट को मेल्ट करने से पहले चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करने। चॉकलेट जितनी ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कटी हुई होगी आपकी चॉकलेट उतनी ही जल्दी और आसान तरीके से मेल्ट होगी। इसी तरीके से मैंने मिल्क चॉकलेट के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। चॉकलेट को डबल बॉयलर में या फिर माइक्रोवेव में किसी में भी मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट को किस तरीके से मेल्ट किया जाता है इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर जाकर देखने को मिलेगी। मैंने उस रेसिपी का लिंक इस रेसिपी की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं चॉकलेट को कैसे मेल्ट किया जाता है। चॉकलेट के मेल्ट हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने माइक्रोवेव में डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर दिया है, लेकिन हमारी चॉकलेट अभी स्मूथ नहीं है। मैं इसे लगातार चलाते हुए चॉकलेट को स्मूथ करूँगी। 1 से 2 मिनट तक मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी। 1 से 2 मिनट चलाने से ये देखिए हमारी चॉकलेट कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी चॉकलेट कितनी ज़्यादा स्मूथ। इसी तरीके से मैं मिल्क चॉकलेट को भी माइक्रोवेव में मेल्ट करके उसे स्मूथ करूँगी। ये देखिए हमने मिल्क चॉकलेट को भी थोड़ी थोड़ी देर माइक्रोवेव में रखकर इसे मेल्ट किया और उसके बाद लगातार चलाते हुए इसे स्मूथ कर लिया है। चॉकलेट बार बनाने के लिए यहाँ पर हमारी डार्क और मिल्क दोनों ही चॉकलेट मेल्ट हो गई हैं। अब मैं चॉकलेट बार बनाने के लिए इन दोनों में से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट एक बाउल में मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स, डार्क चॉकलेट कड़वी होती है और मिल्क चॉकलेट मीठी होती है, इसलिए मैं दोनों को मिक्स करके चॉकलेट बार बनाकर तैयार करूँगी। अगर आपको मिल्क चॉकलेट का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप सिर्फ मिल्क चॉकलेट से भी चॉकलेट बार बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट बार में बीटर फ्लेवर पसंद है तो आप सिर्फ डार्क चॉकलेट से भी चॉकलेट बार बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इन दोनों को मिक्स करके चॉकलेट बार बना रही हूँ, इसलिए हमारी चॉकलेट बार न तो बहुत ज़्यादा कड़वी रहेगी और न ही बहुत ज़्यादा मीठी रहेगी। एक चॉकलेट बार बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप मेल्ट डार्क चॉकलेट। वेट के हिसाब से यहाँ पर आपको मेल्ट डार्क चॉकलेट 70 से 80 ग्राम लेनी है। 1/4 कप मेल्ट डार्क चॉकलेट को मैं डाल रही हूँ बाउल में। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून मेल्ट मिल्क चॉकलेट। एक चॉकलेट बार बनाने के लिए यहाँ पर आपकी कुल मिलाकर 100 ग्राम के आसपास चॉकलेट रहेगी। चॉकलेट बार बनाने के लिए आप डार्क चॉकलेट को कम करके मिल्क चॉकलेट और या फिर मिल्क चॉकलेट को स्किप कर सकते हैं या फिर इसे थोड़ी सी और कम कर सकते हैं। आप डार्क चॉकलेट के साथ 1/2 टेबल स्पून वाइट चॉकलेट और 1/2 टेबल स्पून मिल्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि वाइट चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा मीठी होती है। मैं मिल्क और डार्क चॉकलेट को आपस में कर रही हूँ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद चॉकलेट बार में साइन देने के लिए मैं इसमें कोका बटर ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ी सी कोका बटर को गैस पर मेल्ट कर लिया है। गरम करते समय कोको बटर बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए आपको अपने कोको बटर को हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून कोको बटर लिया है। आप हमारी इस रेसिपी में 1/2 से 1 टीस्पून कोको बटर ले सकते हैं। मेल्ट कोको बटर को मेल्ट चॉकलेट के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए मिक्स हो जाने के बाद हमारी चॉकलेट में कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है। कोका बटर मिक्स करने से आपके चॉकलेट बार भी शाइनिंग के साथ बनकर तैयार होंगे। चॉकलेट बार को आप गर्म मौसम में बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आपको अपनी मेल्ट चॉकलेट को रखना है रूम टेम्परेचर पर। अगर आप ठंडे मौसम में चॉकलेट बार बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आपको अपनी मेल्ट चॉकलेट को रखना है हल्का सा गर्म। यहाँ पर आपको मौसम के अकॉर्डिंग चॉकलेट के टेक्सचर को समझना है। अगर चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद आपकी चॉकलेट बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो आपको उसी टेक्सचर के साथ अपनी चॉकलेट को गर्म रखना है। चॉकलेट का टेम्परेचर मौसम पर डिपेंड करता है, जैसा आपका यहाँ का मौसम है वैसा ही चॉकलेट का टेम्परेचर रखना है। मेल्ट चॉकलेट के रेडी हो जाने के बाद अब मैं इसे आइसिंग बैग में फिल करूँगी। आइसिंग बैग को मैंने गिलास में रखा है और मेल्ट चॉकलेट को डाल रही हूँ। आइसिंग बैग में चॉकलेट करने के बाद यहाँ पर मैंने होममेड
चॉकलेट बार मोल्ड ले लिया है। आइसिंग बैग के आगे के पॉइंट को हल्का सा कट करने के बाद अब मैं मोल्ड में चॉकलेट डाल रही हूँ। चॉकलेट पहले आपको मोल्ड के चारों तरफ किनारों पर डालनी है। चॉकलेट बार बनाने के लिए आपकी चॉकलेट जितनी ज़्यादा स्मूथ होएगी, आपकी चॉकलेट बार भी उतनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होएगी। मोल्ड के किनारों पर चॉकलेट लगाने के बाद अब मैं इसके बीचों बीच सेंटर पर चॉकलेट डाल रही हूँ। जितनी भी हमने चॉकलेट बार बनाने के लिए एक बार में चॉकलेट लिए, उस सभी चॉकलेट को मैं इसी मोल्ड में डाल दूंगी। मार्केट में जितने भी चॉकलेट बार बनाने के मोल्ड मिलते हैं वे इतने ज़्यादा डीप नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी चॉकलेट मोल्ड से बाहर आ जाती है। इसलिए हम मार्केट में मिलने वाले चॉकलेट मोल्ड में चॉकलेट के ऊपर बहुत ज़्यादा गार्निशिंग नहीं, ज़्यादा गार्निशिंग करने से चॉकलेट मोल्ड से बाहर आ जाती है। लेकिन आप इन चॉकलेट मोल्ड में कितनी भी चॉकलेट डालकर कैसी भी डेकोरेशन कर सकते हैं। चॉकलेट डालने के बाद अब मैं इसे 4 से 5 बार टैप करूँगी, जिससे हमारी चॉकलेट लेबल में आ जाए और इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वे भी निकल जाए। चॉकलेट को लेबल में करने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ बादाम। यहाँ पर मैंने लाइट रोस्ट बादाम लिए। बादाम से मैं चॉकलेट के ऊपर फूल जैसा डिज़ाइन बनाकर तैयार करूँगी। आप चॉकलेट बार बनाने के लिए कैसा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपके बादाम में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। आपके बादाम लाइट रोस्ट, तभी आपके चॉकलेट बार में अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा। बादाम से फूल का डिज़ाइन बनाने के बाद अब मैं इसके चारों कोनों पर एक एक बादाम रख रही हूँ। चारों कोनों पर एक एक बादाम रखने के बाद अब मैं ले रही हूँ काजू। काजू को भी मैंने यहाँ पर लाइट रोस्ट किया है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से काजू से चॉकलेट बार को डिज़ाइन दिया है। नट्स आप गैस पर या फिर OTG में किसी में भी लाइट रोस्ट कर सकते हैं। आप नट से चॉकलेट बार के ऊपर डिज़ाइन कैसा भी बना सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ ब्राउन राइस क्रिस्प। ब्राउन राइस क्रिस्प की जगह आप वाइट राइस क्रिस्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने राइस क्रिस्प को भी हल्का सा रोस्ट किया है। चॉकलेट बार में यूज होने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको हल्का सा रोस्ट करना ज़रूरी है, तभी आपके चॉकलेट बार खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। राइस क्रिस्प को मैं प्लकर से चॉकलेट बार के ऊपर, ये देखिए इस तरीके से मैं चॉकलेट बार के ऊपर राइस क्रिस्प से डिज़ाइन दूंगी। राइस क्रिस्प के लग जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती। ये देखिए फ्रेंड, राइस क्रिस्प से हमने चॉकलेट बार को सुंदर सा डिज़ाइन दे दिया है। डिज़ाइन आप कैसा भी बना सकते हैं। अब मैं डिज़ाइन देने के लिए ले रही हूँ आधे आधे कटे हुए पिस्ता। यहाँ पर आपको पिस्ते को रोस्ट नहीं करना है, रोस्ट करने से पिस्ते का कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमने काजू और बादाम को साबुत लिया है और पिस्ते को हमने आधा आधा कर लिया है। फूल के चारों तरफ पत्तियों वाला लुक देने के लिए मैं पिस्ते को चारों, ये देखिए मैंने पिस्ते को फूल के चारों तरफ लगा दिया। हमारा चॉकलेट बार कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। चॉकलेट बार को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसा भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखूँ। फ्रिज के अंदर फ्रूट बास्केट होती है, उस बास्केट के ऊपर जो शीशा होता है उस शीशे के ऊपर मैं इसे रखने वाली हूँ। शीशे के ऊपर रखने से हमारा चॉकलेट बार अच्छी तरीके से सेट होगा। सेट होने के लिए मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हमारी चॉकलेट अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब मैं अपने चॉकलेट बार को मोल्ड में से बाहर निकालूंगी। फॉइल पेपर के किनारों को ढक्कन के चारों तरफ से हटाना है। ये देखिए उसके बाद हमारा चॉकलेट बार ढक्कन के अंदर से बाहर निकल कर आ गया है। अब मैं फॉइल पेपर को बार के चारों तरफ से हटाते हुए तब आपको दिखाती हूँ। आपको हमारा चॉकलेट बार एकदम मार्केट स्टाइल दिखाई दे रहा होगा। हमने अपने चॉकलेट बार को न तो बहुत ज़्यादा मोटा और न ही बहुत ज़्यादा पतला। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा चॉकलेट बार फॉइल पेपर के ऊपर से हट गया है। आपको हमारी चॉकलेट बार की शाइनिंग दिखाई दे रही होगी। इस तरीके से आप होममेड मोल्ड से टेस्टी मार्केट स्टाइल चॉकलेट बार बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं और चॉकलेट बार बनाकर तैयार करूंगी। जितने हम और अलग अलग टाइप के चॉकलेट बार बनाकर तैयार करेंगे, आपको अपने चॉकलेट बार को फॉइल पेपर के ऊपर रखना है। आपको अपने चॉकलेट बार को हाथों से बहुत ज़्यादा टच नहीं करना है। ज़्यादा टच करने से चॉकलेट बार की शाइनिंग चली जाती है। अब मैं अपने इस चॉकलेट बार को रूम टेम्परेचर पर एक साइड में रखूँगी और दूसरा चॉकलेट बार बनाकर तैयार करूँगी। अब मैं दूसरे डिज़ाइन का चॉकलेट बार बनाकर तैयार करूँगी। मैंने गत्ते का जो ढक्कन है उसके ऊपर फॉइल पेपर लगा दिया। अलग डिज़ाइन का बार बनाने के लिए मैं स्केल से मोल्ड पर मार्क कर रही हूँ। मोल्ड पर मैंने 2-2 इंच का गैप रखते हुए निशान लगाया है। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी किनारे पर 2-2 इंच का गैप रखते हुए निशान लगा रही हूँ। मोल्ड रेडी हो जाने के बाद अब मैं चॉकलेट रेडी करूँगी। दूसरा चॉकलेट बार बनाने के लिए मैंने फिर से 1/4 कप मेल्ट डार्क चॉकलेट ली है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मेल्ट मिल्क चॉकलेट। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ।
मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का सा गरम कोको बटर। कोको बटर हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून डाल सकते हैं। कोको बटर को मैं कर रही हूँ इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमारी चॉकलेट बार बनाने के लिए चॉकलेट रेडी है। अब मैं चॉकलेट बार बनाने के लिए इसे आइसिंग बैग में फिल करूँगी। चॉकलेट को आइसिंग बैग में फिल करने के बाद सबसे पहले मैं मोल्ड के किनारों पर चारों तरफ चॉकलेट लगाऊंगी। आप अपनी इस चॉकलेट में फ्लेवर भी दे सकते हैं। डार्क चॉकलेट में कैसे फ्लेवर दिया जाता है और उस फ्लेवर्ड चॉकलेट से चॉकलेट बार कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो को देखना होगा। चॉकलेट लग जाने के बाद अब मैं इसके बीच सेंटर पर चॉकलेट फिल करूँगी। मोल्ड में चॉकलेट डालने के बाद मैं इसे टैप कर रही हूँ जिससे चॉकलेट लेबल में आ जाए और एयर बबल्स बाहर निकल जाए। चॉकलेट को लेबल में करने के बाद मैं ले रही हूँ आलमंड स्लाइस। जहाँ पर हमने निशान लगाया था उस निशान पर स्केल को रखते हुए मैं आलमंड स्लाइस को चॉकलेट के ऊपर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने छिलका उतरे हुए बादाम के स्लाइस ली। आलमंड स्लाइस आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया उस निशान तक मैं आलमंड स्लाइस से चॉकलेट को फिल करूँगी। चॉकलेट के ऊपर आलमंड स्लाइस डालने के बाद अब मैं ले रही हूँ पिस्ता स्लाइस और साथ में ले रही हूँ चॉप्ड की हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ। अब मैंने मोल्ड में जो नीचे निशान लगाया था उस निशान पर स्केल को रख, अब मैं इस निशान तक चॉकलेट के ऊपर पिस्ता स्लाइस और रोज स्लाइस लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने ताज़ी गुलाब की पंखुड़ियों को कैंची से पतला पतला काट लिया। आप ताज़ी गुलाब की पंखुड़ी की जगह सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ ले सकते हैं। ये देखिए मैंने चॉकलेट के ऊपर गुलाब की पंखुड़ी और पिस्ते से गार्निशिंग कर दी है। अब मैं चॉकलेट की गार्निशिंग करने के लिए ले रही हूँ चॉप्ड वॉलनट्स। यहाँ पर मैंने अखरोट की गिरी को बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया था। आप चॉकलेट की इस टाइप की गार्निशिंग करने के लिए कोई सा भी नट्स ले सकते हैं। बची हुई चॉकलेट के ऊपर वॉलनट से गार्निशिंग करने के बाद तब मैं गार्निशिंग करने के लिए आप जोन सा भी नट्स यूज कर रहे हैं, पिस्ते को छोड़कर आपको सभी नट्स को लाइट रोस्ट करना है, तभी उसके बाद चॉकलेट के ऊपर लगाना है। ऐसा करने से आपकी चॉकलेट बार खाने में और भी ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। गार्निशिंग करने के बाद मैं मोल्ड को हल्का सा टैप कर रही हूँ। जो हमने गार्निशिंग की है वह चॉकलेट के ऊपर अच्छी तरीके से सेट हो जाए। टैप हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए हमने अपने चॉकलेट बार की गार्निशिंग कर दी है। इस चॉकलेट बार को भी सेट होने के लिए फ्रिज के अंदर शीशे के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। सेट हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, 20 मिनट रखने के बाद हमारी चॉकलेट बार सेट हो गई है। चॉकलेट बार को मोल्ड में से बाहर निकाल कर तब मैं आपको दिखाती हूँ। चॉकलेट बार को फॉइल पेपर के ऊपर से हटाने के बाद ये देखिए हमारी चॉकलेट बार कितनी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। चॉकलेट बार को एक बार उल्टा करना है, जो एक्स्ट्रा गार्निशिंग है वह सब गार्निशिंग हट जाए। एक्स्ट्रा गार्निशिंग हट जाने के बाद यहाँ पर हमारा टेस्टी चॉकलेट बार रेडी है। चॉकलेट बार को फॉइल पेपर के ऊपर रखना है। आप हमारे इस चॉकलेट बार का बैक देख सकते हैं। ये देखिए चॉकलेट बार के पीछे कितनी ज़्यादा शाइनिंग आ रही है। चॉकलेट बार के बन जाने के बाद इन्हें फ्रिज में नहीं रखना, मैं इसे रूम टेम्परेचर पर एक साइड में रखूँगी और इससे अगला चॉकलेट बार बनाकर तैयार करूँगी। अब मैं प्लास्टिक बॉक्स के ऊपर जो हमने फॉइल पेपर लगाया था उस बॉक्स के ऊपर चॉकलेट बार बनाकर तैयार करूँगी। मैं फिर से ले रही हूँ 1/4 कप मेल्ट डार्क चॉकलेट। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मेल्ट मिल्क चॉकलेट। दोनों चॉकलेट को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का सा गरम कोको बटर। कोको बटर मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारी चॉकलेट बार बनाने के लिए चॉकलेट रेडी हो गई है। इस चॉकलेट को मैं फिल करूंगी चॉकलेट को आइसिंग बैग में फिल कर दिया है। अब मैं सबसे पहले मोल्ड के चारों तरफ किनारों पर चॉकलेट लगा रही हूँ। उसके बाद मैं मोल्ड के बीच सेंटर पर चॉकलेट डालूंगी। मोल्ड में चॉकलेट डालने के बाद ढक्कन को ऊपर को उठाते हुए मैं इसे 5 से 6 बार टैप करूंगी, जिससे चॉकलेट लेबल में आ जाए और एयर बबल्स बाहर निकल जाए। ये देखिए चॉकलेट को टैप करने से चॉकलेट लेबल में आ गई है। चॉकलेट बार की गार्निशिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने आलमंड्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने आलमंड्स को राउंड शेप में कट किया है। यहाँ पर मैंने एक बादाम को राउंड शेप में 3 टुकड़ों में कट किया है। अब मैं चॉकलेट बार के हाफ पोर्शन को बादाम से गार्निशिंग करूँगी। चॉकलेट बार के ऊपर गार्निशिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चॉकलेट के ऊपर बादाम से गार्निशिंग कर दी है। मैंने बादाम के टुकड़ों से इस टाइप से गार्निशिंग की है। गार्निशिंग आप कैसे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने बादाम को कट किया है उसी तरीके से मैंने काजू को भी कट कर लिया है। काजू को भी राउंड शेप देते हुए छोटे छोटे टुकड़े, जिस तरीके से मैंने बादाम के टुकड़े लगाए उसी तरीके से अब मैं काजू के टुकड़े लगा रही हूँ। काजू से गार्निशिंग करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। काजू और बादाम को लगाने से पहले इसको लाइट रोस्ट करना है। गार्निशिंग करने के लिए नट्स आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये देखिए हमने काजू से भी गार्निशिंग कर दी है। आप चॉकलेट के बीचों बीच सेंटर में रख सकते हैं अखरोट की गिरी।
या फिर अखरोट की गिरी के पतले पतले लंबे लंबे। मैं चॉकलेट के ऊपर अखरोट के स्लाइस रख रही हूँ। आप चॉकलेट बार बनाने के लिए चॉकलेट के बीचों बीच सेंटर पर कोई सा भी कैसा भी नट्स रख सकते हैं। ये देखिए हमने अखरोट के स्लाइस से चॉकलेट बार की गार्निशिंग कर दी है। नट्स से गार्निशिंग हो जाने के बाद अब मैं इसे सेट होने के लिए रखूँगी। सेट होने के लिए इसे फिर से फ्रिज के शीशे के ऊपर रखूँगी। 15 से 20 मिनट रखने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। चॉकलेट बार को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए। चॉकलेट बार अच्छी तरीके से सेट हो गई है। फॉइल पेपर के किनारों को हटाते हुए मैं अपने चॉकलेट बार को मोल्ड में से बाहर निकाल रही हूँ। फॉइल पेपर के ऊपर से चॉकलेट बार को हटाने के बाद ये देखिए हमारी सुंदर सी टेस्टी चॉकलेट बार बनकर तैयार हो गई है। आप चॉकलेट बार का बैक साइड भी देख सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा शाइनिंग आ रही है। मैं अपने इस चॉकलेट बार को भी फॉइल पेपर के ऊपर रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे तीनों टेस्टी चॉकलेट बार बनकर तैयार हो गए हैं। तीनों चॉकलेट बार को हमने नट्स से बनाकर तैयार किया है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि आप नट्स को किसी भी शेप में कट करके लगा सकते हैं। आपको अपने चॉकलेट बार को किसी को गिफ्ट में देना है तो आप इसे कैसे पैक कर सकते हैं, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ। चॉकलेट बार को रैप करने के लिए मैं ले रही हूँ क्लिंग रैप। क्लिंग रैप को मैं स्मूथ सतह पर चिपका रही हूँ, जिससे क्लिंग रैप को खोलते समय क्लिंग रैप में सिकुड़न ना आए। अगर आप अपने चॉकलेट बार को क्लिंग रैप कर रहे हैं तो आपका प्लेटफॉर्म एकदम स्मूथ होना चाहिए। क्लिंग रैप के ऊपर मैं रख रही हूँ चॉकलेट बार। चॉकलेट बार को उल्टा करके रखना है और ऊपर से क्लिंग रैप फोल्ड करना है। चॉकलेट बार के नीचे की साइड 2 इंच छोड़ते हुए क्लिंग रैप को कट कर रही हूँ। नीचे से भी क्लिंग रैप को ऊपर की साइड फोल्ड करना इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद अब मैं एक साइड के क्लिंग रैप को ऊपर को उठाते हुए चॉकलेट को कवर कर रही हूँ। इस साइड के क्लिंग रैप को फोल्ड करते समय जो एक्स्ट्रा क्लिंग रैप है आप उसे कट भी कर सकते हैं, नहीं भी। अब मैं दूसरी साइड के क्लिंग रैप को चॉकलेट के ऊपर लगा रही हूँ इस तरीके से। जिस तरीके से आप गिफ्ट पैक करते हैं उसी तरीके से चॉकलेट को क्लिंग रैप से रैप करना है। ये देखिए हमने चॉकलेट को क्लिंग रैप कर दिया है। क्लिंग रैप हो जाने के बाद आपको हमारी चॉकलेट इस टाइप की दिखाई देगी। इसी तरीके से अब मैं दूसरे चॉकलेट बार को क्लिंग रैप कर रही हूँ। रैप करने का मेथड वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले चॉकलेट बार को किया था। चॉकलेट बार के रैप हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने चॉकलेट बार को क्लिंग रैप कर दिया है। क्लिंग रैप हो जाने के बाद आपको हमारी चॉकलेट बार इस टाइप की दिखाई देगी। अगर आप क्लिंग रैप को स्किप करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं डिजाइनिंग शीट। ये देखिए मार्केट में गिफ्ट पैक करने के लिए इस टाइप की ट्रांसपेरेंट डिजाइनिंग शीट आती है। ट्रांसपेरेंट डिजाइनिंग शीट के ऊपर मैं रख रही हूँ चॉकलेट बार। दोनों साइड 3-3 इंच का गैप रखते हुए मैं इस शीट को कट करूँगी। चॉकलेट बार के ऊपर और नीचे की साइड आपको रखना है 4-4 इंच का गैप। अब मैं इस शीट को कट कर रही हूँ। चॉकलेट बार के ऊपर शीट को दोनों साइड से फोल्ड करते हुए मैं इसके ऊपर सेलो टेप लगाऊंगी। सेलो टेप लगाने के बाद अब मैं नीचे से और ऊपर की साइड से इसे फोल्ड करूंगी। जिस तरीके से हम गिफ्ट पैक करने के लिए शीट को फोल्ड करते हैं उसी तरीके से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए हमने चॉकलेट बार को ट्रांसपेरेंट डिजाइनिंग शीट से रैप कर दिया है। ये देखिए डिजाइनिंग शीट से हमारी चॉकलेट बार और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। आप इसे बैक से भी देख सकते हैं। हमने बैक से इस तरीके से फोल्ड किया है। आप हमारी रेसिपी से किसी भी तरीके से अपने चॉकलेट बार को कैसा भी रैप कर सकते हैं। रैप करने के बाद आपको हमारी चॉकलेट और भी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रही होंगी। देखने में जितनी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रही है खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी है। आप अपने चॉकलेट बार को और भी ज़्यादा डेकोरेटिव पैकिंग करने के लिए इसके ऊपर लगा सकते हैं रिबन। चॉकलेट बार की गिफ्ट पैकिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का रिबन लिया है। आप रिबन प्लास्टिक का, साटिन का या फिर पेपर रिबन ले सकते हैं। जितना रिबन चॉकलेट बार के ऊपर लगना उतना रिबन लगाने के बाद मैं इसे कट कर रही हूँ और इसे सेलो टेप करूँगी। रिबन के लग जाने के बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ हैप्पी दिवाली का स्टिकर। आप अपने हिसाब से कैसा भी स्टिकर लगा सकते हैं। बर्थडे या एनिवर्सरी का स्टिकर भी आप लगा सकते हैं। इस टाइम दिवाली आने वाली है इसलिए मैंने यहाँ पर हैप्पी दिवाली का स्टिकर लगाया है। ये देखिए मार्केट में इस टाइप के स्टिकर भी मिलते हैं। आप इस टाइप के स्टिकर भी लगा सकते हैं। रिबन के ऊपर स्टिकर लगाने से हमारा चॉकलेट बार और भी ज़्यादा डेकोरेटिव दिखाई देगा। ये देखिए गिफ्ट रैप करने से हमारा चॉकलेट बार एकदम मार्केट स्टाइल दिखाई दे रहा है। ये देखिए मार्केट में इस टाइप की डिजाइनिंग वाली पेपर टेप आती हैं। आप पेपर टेप से अपने चॉकलेट बार को और भी ज़्यादा डेकोरेटिव कर सकते हैं। आप अपने चॉकलेट बार को कैसा भी गिफ्ट पैक कर सकते हैं। जैसा मुझे समझ में आया मैं अपने चॉकलेट बार को वैसा ही गिफ्ट मैं अपने चॉकलेट बार के ऊपर लगा रही हूँ स्माइली स्टिकर। इस तरीके से भी आप गिफ्ट पैक कर सकते हैं। हमने अपने इस चॉकलेट बार के ऊपर डिजाइनिंग शीट लगाई थी इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं करेंगे।
मैं इसकी गिफ्ट पैकिंग पेपर थ्रेड से करूँगी। मार्केट में पेपर थ्रेड आते हैं, अगर आप पेपर थ्रेड को स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी पैकिंग सुतली से कर सकते हैं। आजकल मार्केट में सुतली का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सुतली से बहुत ही अच्छी अच्छी गिफ्ट पैकिंग की जाती है। थ्रेड को आप चॉकलेट बार के ऊपर कैसे भी बांध सकते हैं। पेपर थ्रेड लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ हैप्पी दिवाली का स्टिकर। ये देखिए, आप इस तरीके से चॉकलेट बार को गिफ्ट पैक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, सुंदर सी पैकिंग के साथ हमने अपने चॉकलेट बार को गिफ्ट पैक कर दिया है। आपको हमारे चॉकलेट बार मार्केट से भी ज़्यादा यूनिक दिखाई दे रहे होंगे। आप हमारी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी अमेजिंग लगने वाली है। हमारी रेसिपी से बने चॉकलेट बार आपके साथ साथ आपके मेहमानों और गेस्टों को भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने वाले हैं। इस टाइप के चॉकलेट बार आपको मार्केट में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। चॉकलेट बार बनने के बाद देखने में जितने ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रहे हैं, खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी है। हमारी रेसिपी से चॉकलेट बार को एक बार बनाने के बाद आपका बार बार बनाने का मन करेगा। यहाँ पर हमने मार्केट में मिलने वाले मोल्ड के बिना ही चॉकलेट बार बनाकर तैयार किए हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होगा, ये हमने होममेड मोल्ड से चॉकलेट बार बनाकर तैयार कर दिए हैं। फ्रेंड, अगर आपको स्पेशल चॉकलेट मेकिंग की क्लास में चॉकलेट बार की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। फ्रेंड, इसी तरीके से हम और भी होममेड मोल्ड से बने चॉकलेट बार की रेसिपी आपके साथ जल्दी शेयर करने वाले हैं। और सभी रेसिपी की तरह चॉकलेट बार की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास की आने वाली अगली न्यू चॉकलेट बार की रेसिपी हम आपके साथ जल्दी शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।